कि क्या वह एक बच्चे से प्यार कर रही थी या यह धोखा था। वक्त चल रहा था, नूर की उम्मीदें कमजोर हो रही थीं। उसने सोचा, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं यह सब बांट पाती। काश यह एक सपना होता। आंखें खुलती और सब खत्म हो जाता। लेकिन हकीकत यह थी, उसके बदन में एक नई जिंदगी पल रही थी और बाहरी दुनिया उसे जिल्लत कह रही थी। नूर एक नई दुनिया में दाखिल हो चुकी थी, जहां चारों तरफ बस सवाल थे, जवाब नहीं। बस जख्म थे, मरहम नहीं। बस परछाई थी, रोशनी नहीं। अली हर दिन दरवाजे पर आता, खामोश, टूटा हुआ, लेकिन नूर का दिल बंद हो चुका था। एक शाम नूर झोपड़ी में बैठी थी, हाथ पेट पर, आंखों में रोज का सवाल। दरवाजे पर आवाज हुई। वह समझ गई अली आया है। वह उसे इग्नोर करती थी, लेकिन मन ही मन एक अनजाना डर पैदा हो गया था। क्या वह सचमुच बस एक लड़का था? उस रात गांव में एक अनजाने मौलवी आए। वह एक बूढ़े, खामोश स्वभाव के इंसान थे, जिनके चेहरे पर इल्म की छाप थी। उन्होंने नूर की झोपड़ी के सामने आकर कहा, बेटी, मुझे कुछ कहना है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। नूर हैरान हुई। मौलवी बोले, तुम जिस लड़के के साथ रहती थी वह लड़का नहीं था, एक शापित जिन्न था। नूर की आंखें फैल गईं। ये क्या कह रहे हैं? वह तो एक बच्चा था। मौलवी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बेटी, बहुत साल पहले एक नौजवान ने एक बिल्ली को मार दिया था। सोचा था यह सिर्फ एक जानवर है, लेकिन वह एक जिन्न का बच्चा था। जिन्न ने उसे शाप दिया था, उसे अदृश्य जिन्न बना दिया था, जिसे कोई देख या बात नहीं कर सकता था। लेकिन उसके एक अच्छे काम के लिए जिन्न ने उसे एक मौका दिया था। सिर्फ एक औरत उसे देख और बात कर पाएगी, और जिस दिन उस औरत से उसका सच्चा रिश्ता बनेगा, उस दिन वह फिर से इंसान बन जाएगा। वह औरत तुम हो। उसने जो अच्छा काम किया था वह यह था, बिल्ली को मारने के बाद उसने फौरन माफी मांगी थी और बिल्ली को मिट्टी दी थी। नूर के दिल में तूफान उठ गया। तो उस रात जो हुआ था वह शाप तोड़ने का तरीका था? मौलवी ने हाँ में सिर हिलाया। वह अपराधी नहीं था, मजबूर था। शायद उसके दिल में मोहब्बत भी पैदा हो गई थी, इसलिए वह रोज वापस आता था। नूर ने दरवाजा खोला। जहां अली बैठता था वहां एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। सफेद कपड़े, सादा चेहरा, आंखों में विनम्रता। कांपती आवाज में उसने कहा, नूर, मैं वही हूँ जिसे तुम अली कहती थी। तुमने मुझे अपने घर और दिल में जगह दी थी। मैं इंसान हूँ। तुम्हारी सच्चाई और स्पर्श ने मुझे शाप से आजाद किया है। मैं 10 साल का नहीं, मैं 25 साल का हूँ। मैंने एक बिल्ली को मारा था, जानता नहीं था कि वह जिन्न का बच्चा है। मैंने माफी मांगी थी, उसे मिट्टी दी थी, और इसीलिए जिन्न ने मुझे यह मौका दिया था। मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। नूर सन्न रह गई। तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, और अब कह रहे हो प्यार करते हो? नौजवान जमीन पर घुटने टेक कर बोला, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन जानबूझकर नहीं। मैं बस जिंदा रहना चाहता था। तुम अकेली इंसान हो जिसने मुझे बच्चा समझकर भी मोहब्बत दी है। अब मैं इंसान हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगले दिन सुबह चंद्रपुर गांव हैरत में डूब गया। लोगों ने देखा, नूर के दरवाजे पर एक अनजाना खूबसूरत नौजवान खड़ा है, और नूर, जिसे कल तक जिल्लत मिली थी, आज सिर उठाकर उसके पास खड़ी है। मौलवी ने गांव वालों से कहा, तुमने जो सोचा वह गलत था। जिसे बच्चा समझा वह इंसान था। नूर को अपराधी समझा, लेकिन वह किसी की किस्मत की रोशनी बनी है। औरतें शर्मिंदा हुईं, मर्दों ने आंखें झुका लीं। नूर ने सबको देखकर कहा, तुमने मुझ पर जुल्म किया, लेकिन मैं किसी से हिसाब नहीं चाहती, क्योंकि मेरी मोहब्बत लौट आई है। कुछ दिनों बाद नूर और नौजवान, जिसका नाम अब जाहिद रखा गया था, की शादी हुई। मौलवी ने निकाह पढ़ाया। जिन्होंने उसे ताना मारा था उन्होंने दुआ दी। शादी के बाद जाहिद ने नूर का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे रिहाई दी है, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। नूर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब दर्द नहीं, खुशी छुपी थी। कुछ महीनों बाद नूर ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। गांव में पहली बार एक कुंवारी माँ के बच्चे को इतना सम्मान मिला। बच्चा मोहब्बत, त्याग और माफी का प्रतीक था। जाहिद हर दिन अंगूर के बाग में काम करता, नूर उसके साथ रहती। झोप